आज जो आपके लिए जानकारी लाए हैं वो है परवाना की ज़मीन। क्या परवाना की ज़मीन का खरीद बिक्री किया जा सकता है? क्या पर्चाधारी अपनी ज़मीन बेच सकता है? और इसमें एसडीओ के द्वारा जो है क्या राय है ना, क्या कहना है एसडीओ का, ये भी आपको हम आगे बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये परवाना की ज़मीन। देखिए, अगर किन्हीं को मतलब एक तरह से समस्या है ये समझने में परवाना की ज़मीन, तो हम एक बार पहले उसको स्पष्ट कर देते हैं। देखिए, ये जो है सरकार के द्वारा महादलित परिवारों को जो है, जो कि भूमिहीन है, उनको खेती करने के लिए और रहने के लिए जो है सरकार के द्वारा बंदोबस्त करके ज़मीन दिया जाता है कि ताकि उनका भरण पोषण हो सके और उस पर रहें, खेती भी करें। सरकार के द्वारा परवाना की ज़मीन आप समझ सकते हैं कि एक तरह से बंदोबस्त करके कागज़ दिया जाता है और उस ज़मीन का रस कटता है, उस ज़मीन का लगान भी मतलब उस ज़मीन का रसीद भी कटता है। तो ये महादलित परिवार को जो है ज़मीन रहने और खेती करने के लिए दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये है कि क्या इसका बिक्री किया जा सकता है। देखिए, ये जो है सरकार एक तरह से भरण पोषण करने के लिए दिया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन बहुत लोग क्या है इसको अवैध तरीके से बेचते भी हैं, ठीक है। कि एक तरह से ये बहुत पहले का इनका एक तरह से बंदोबस्त का कागज है, रसीद कट रहा है और ये जो है इस एक तरह से आप समझ सकते हैं कि कर्मचारियों की मिलीभगत से इसको बेचने का भी जो है ये काम होता है और इसको बेच दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात समझना यहाँ पर यह है कि क्या परवाना की ज़मीन का खरीद बिक्री किया जा सकता है। तो आप समझ लें कि परवाना की ज़मीन का खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है। अब लेकिन आपके साथ भी धोखा हो सकता है। देखिए, मेन क्या होता है कि बहुत लोगों के पास जानकारी ना होने के चलते वो सिर्फ ज़मीन को खरीदने से पहले रहा है कि नहीं और ज़मीन का जमाबंदी कायम है कि नहीं, है ना। तो ज़मीन का रसीद कटना और ज़मीन का जमाबंदी कायम होना ज़मीन का जो है वास्तविकता नहीं बताता है। आपको ज़मीन का टाइप भी देखना होगा और उनके पास ज़मीन किस आधार से आया, वो ज़मीन रैयती है या उनका जो है पिछला क्या रिकॉर्ड है, किस आधार पे उनके नाम से ये ज़मीन है, वो बात भी देखना बेहद ज़रूरी होता है। हो सकता है कि ऐसे मामले में कुछ भी ना हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ समस्या भी उत्पन्न हो जाए, ठीक है। उसी तरीके से जो है यहाँ पे होता है कि पर्चाधारी अपनी ज़मीन बेच सकता है। देखिए, अगर जिनको पर्चा के बारे में, देखिए पर्चा के केस में क्या होता है कि पर्चा के द्वारा भी जो है ये सरकार जो है ज़मीन जो है एक तरह से अगर बात करें तो उसको देता है जो कि भूमिहीन है, जिसको कि घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है और वो उस पर जो है बसने के लिए ज़मीन का मतलब आप समझ सकते हैं रैयती ज़मीन से, जो रैयती ज़मीन है किसी का जो खतियानी ज़मीन है और उस पर बहुत लंबे समय से वह रहा है, उस पर उसका घर बना हुआ है, तो उसके नाम से उस ज़मीन का बंदोबस्त कर दिया जाता है, पर्चा काट दिया जाता है, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद पर्चा बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है किसी भी ज़मीन मालिक का हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकारी ज़मीन हो। किसी का अगर निजी ज़मीन भी है और उसको अगर कब्जा करके घर बना लिया तो फिर या बहुत दिन से उसका घर है तो वो उसका पर्चा जो है कटा लेता है। देखिए, अब पर्चा पे भी कुछ नियम है। पर्चा जो है एक तरह से उसका जो वैलिडिटी अगर बात करें तो हर चीज़ का एक अंत तो होता ही है। तो जिसके नाम से पर्चा है, जैसे मान लेते हैं कि सोहन के नाम से पर्चा है, सोहन अमन शाह है और इनके नाम से पर्चा है, तो सोहन शाह जब तक जीवित रहेंगे तब तक ये पर्चा वैलिड रहेगा। अब इनकी मृत्यु के बाद वो पर्चा तभी आगे बढ़ सकता है जब जो उनके पुत्र होंगे या सोहन शाह जो है अपने जीवन काल में भूमि जो है अर्जित वो उन्होंने नहीं किया, मतलब उन्होंने कहीं भी ज़मीन नहीं खरीद पाए और बेटे के पास भी जो है कोई ज़मीन नहीं है, पत्नी के पास भी कोई ज़मीन नहीं है, मतलब भूमिहीन के गिनती में अगर उनका नाम आता है तो फिर से उनके बच्चे का भी पर्चा बना दिया जाएगा। लेकिन उनके नाम से जो पर्चा है उसका अगर वैलिड की बात करें तो वो तभी तक रहता है जब तक वो जीवित हैं, ठीक है। तो ये होता है पर्चाधारी का, ये किसी भी रैयती ज़मीन का हो या सरकारी ज़मीन का हो वो बना लिया जाता है, मतलब सरकारी का भी लोग जो है बना दे। अब सरकार के द्वारा लेकिन एक स्कीम चलाया जाता है कि जो दलित हैं, महादलित परिवार हैं, अब उनको एक तरह से गुजर बसर करने के लिए कुछ भी साधन नहीं है तो उनको बंदोबस्त करके ये परवाना की ज़मीन दिया जाता है। चलिए आगे समझते हैं कि एसडीओ साहब जो है उनका क्या राय है। कुछ मामला है पहले का, ये जो मामला है कुछ साल पहले का है, मतलब आप समझ सकते हैं इस ईयर का ना है ना, एक का ना
है ना, एक 2 साल पहले का मामला है। इसमें जो है एसडीओ साहब का कहना था कि पूर्व में जो है भी महादलितों को रहने के लिए ज़मीन व खेती के लिए भी बंदोबस्त दी गई। बाद में किसी प्रकार ऐसे जमीन को दूसरे के नामों से ट्रांसफर कराया गया। देखिए होता क्या है कि बंदोबस्त करा दिया गया, रसीद कटा दिया गया। अब वो अगर दूसरे के नाम से करा दिया जाएगा और प्रीवियस रिकॉर्ड को जो है सही ढंग से नहीं दिखाएगा तो हो सकता है वो एक तरह से रजिस्ट्री कर दे तो वो रैयती में ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन वह पूरी तरह से गलत है। ये एसडीओ साहब का कहना है। परवाना की ज़मीन का ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। इनका एक स्टेटमेंट है जो कि लगभग 2 साल पहले का है, उसी समय का है। ऐसे बहुत सा मामले, जो सारे मामले को चिन्हित किया गया और जांच के दौरान भी पता लगाया गया। बिहार सरकार की ज़मीन अगर बात करें तो ये अगर मामला जो है अगर बिहार का, लेकिन ये कहीं का भी ऐसा मामला, तरह से लोकल प्रशासन व कर्मचारियों के मिलीभगत से अपने नाम कराने का जो है काम किया गया है। तो ये एक तरह से क्या होता है कि कहीं का भी, किसी का भी राज्य सरकार हो, अगर कर्मचारियों की मिलीभगत, अधिकारियों के मिलीभगत से कोई काम हो जाता है तो वो बिल्कुल हो सकता है। देखिए ये ज़मीन को बिक्री करने के लिए नहीं था, ये ज़मीन का बिक्री जो है नहीं करना था, लेकिन फिर भी उसको क्या किए लोग कि जिसके नाम से पर्चा बना, जो जिसके नाम से रसीद कटा, वो किसी और के नाम से रजिस्ट्री अपने परिवार के लोग के नाम से कर सकते हैं या हो सकता है किसी दूसरे को बेच भी सकते हैं, लेकिन ये गलत है। तो वो जब क्या होता है, जब वो दाखिल खारिज करा लेगा, अपने नाम से करा लेगा, तो वो एक ज़मीन एक तरह से उस तरह का केवाला ज़मीन हो जाएगा। और केवाला जो खरीदा हुआ ज़मीन है वो उसका अपना एक तरह से समझ सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी हो जाएगी, है ना। तो यानी अब सरकारी रिकॉर्ड से वो चीज़, तो ये चीज़ गलत है, लेकिन ऐसा किया गया, ऐसा किया गया। उनका कहना है ये गलत है लेकिन ऐसा जो है किया गया, ये जो है बिल्कुल गलत है, लेकिन ऐसा जो है किया गया, ये जो है बिल्कुल गलत है। और ये कहीं भी राज्य सरकार में अगर होता है, किसी राज्य में हो, है ना, वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, ठीक है, सभी के लिए हम अगर बोलें तो सभी के लिए ये गलत होगा। चलिए आगे देखते हैं। और इसमें और उन्होंने क्या कहा था उसी मामले में कि उन्होंने कहा, एसडीओ साहब ने कहा कि पर्चा की ज़मीन खरीदने वाले पर भी कार्रवाई होगी। पर्चा के ज़मीन को दूसरे के नाम करने से का कोई नियम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि पर्चा का जो ज़मीन है वो दूसरे के नाम से कर दिया जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। बात आई समझ में कि जिसके नाम से पर्चा बना, पर्चा की ज़मीन दूसरे के नाम से कर दिया जाए, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। पर्चा के ज़मीन को अगर मान लेते हैं दूसरे के नाम से किया जाता है तो वो गैर कानूनी होगा, वो एक तरह से गलत होगा। मतलब अगर कोई ऐसा करने वाले कर सकते हैं, अगर कोई करता है तो वो गलत होगा, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं लोग, जब लोगों का कटा हुआ रहता है, जमाबंदी पे रहता है और उसके आधार पे ज़मीन को रजिस्ट्री करवा देते हैं, फिर कर्मचारी का एक तरह से मिलीभगत हो गया या जिनका भी मिलीभगत, अगर ऐसा मामला आया है तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो कर्मचारियों का मिलीभगत तो ये 100% तय है कि ऐसा हुआ तभी ऐसा मामला सामने आता है, ठीक है। तो अगर ऐसा किया गया तो वो ज़मीन अब वो एक तरह से रजिस्ट्री हो गया, लोग उसका दाखिल खारिज करा लेंगे और उसकी वो निजी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ये जो है इस मामले के लिए अगर ऐसा कोई करता है तो ये सरासर गलत है, अगर ऐसा अगर होता है तो ये पूरी तरह से अवैध है। इस मामले में जिला प्रशासन ने जांच कर दर्जनों लोगों को जो है चिन्हित किया। मतलब इसका जांच हुआ, बहुत सारे लोगों को चिन्हित किया गया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के मिलीभगत से पर्चा का ज़मीन दूसरे के नाम पर कर दिया गया है। मतलब उनका यही कहना है कि कर्मचारी का जो है मिलीभगत से जो पर्चा का ज़मीन है वो दूसरे के नाम से कर दिया गया। वैसे सिर्फ पर्चा दूसरे के नाम से कर दिया गया, वैसे सिर्फ पर्चा की ज़मीन ही नहीं बल्कि बिहार सरकार की भूमि भी जो है फर्जी कागजात बनाकर कब्जा कर लिया गया। अब देखिए बिहार सरकार का या कोई भी राज्य सरकार का भूमि है तो अगर वो आपको बंदोबस्त कर दिया गया तो वो एक तरह से वैलिड पेपर है। और अगर वो एक तरह से बंदोबस्त जो आपको किया गया, बंदोबस्त का जो आपके पास पेपर है, ठीक है, अगर उसके आधार पे अगर कोई उसको जाके गलत तरीके से जो है नाम ट्रांसफ़र करने का कोशिश करे, जैसे होता है ज़मीन का दाखिल खारिज हो, ज़मीन का रजिस्ट्री हो, ये सब करने का कोशिश करे तो वो फिर एक तरह से अवैध है। अगर कर दिया तो वहाँ पे उस पर खिलाफ जो है आगे चल के कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए कि सरकार ने वैसे लोगों को उपयोग करने के लिए देता है। बहुत लोगों को अगर उसके प्रॉपर्टी से वो अटैच होता है तो उसका जो है एक तरह से बंदोबस्त कर दिया जाता है देख रेख वगैरह करने के लिए, ताकि वहाँ पे विवाद नहीं हो। जिसको बंदोबस्त
बंदोबस्त किया गया वही उसका एक तरह से फिलहाल वर्तमान में मालिक हो, लेकिन से वही मालिक है, वो मतलब देख रेख करने के लिए सिर्फ, बाकी जो है वो सरकार की जमीन है, सरकार की, लेकिन फर्जी तरीके से उस कागजात बनाकर उसको कब्जा कर लिया है। तो ऐसे लोग भी अगर हैं, अगर मिली भगत के द्वारा, तो उस पर भी कार्रवाई। लेकिन होता है क्या है, कार्रवाई थोड़ा सरकारी प्रक्रिया है, सरकार को भी उस जमीन की जरूरत नहीं होती है, तो वो थोड़ा सा एक्शन जो है फास्ट नहीं होता है, आप समझ सकते हैं। जब समय आएगा उस जमीन का जरूरत पड़ जाएगा तो तुरंत फास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो ये थोड़ा सा एक तरह से प्रोसेस अगर बात करें तो उतना थोड़ा लूज प्रोसेस है, जो कि अगर कब्जा किए हुए बहुत साले से दखल किए हुए कोई तरह का ऐसा कुछ जो है कार्रवाई नहीं किया जाता है। लोग तो रास्ता को भी जो है एक तरह से कब्जा करके रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।